हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 दैट देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो। हमें मास नंबर का रेशियो दिया हुआ है और बताना क्या है, डेंसिटी का रेशियो क्या है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या देख रखा है, मास नंबर का रेशियो मींस A1/A2 देख के क्या रखा हुआ है यहाँ पे 4/3। ओके, अब मुझे अगर डेंसिटी का रेशियो निकालना तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं फिर रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, इस मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे लिखते हैं हम लोग, टोटल पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। टोटल पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस कितना होता है, ए मास नंबर्स। ठीक है, और व्हाट अबाउट एम, एम इज अ पार्टिकल मास ऑफ वन पार्टिकल। मैं यहाँ में मेंशन भी कर देता हूँ व्हाट अबाउट ए, इज अ टोटल पार्टिकल नया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर मैं कर लेता हूं क्या है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन से इसको मैं एम बोलता हूँ। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इनसाइड पार्टिकल कितना ए है और दोनों किसी भी एक पार्टिकल का मास कितना लूंगा मैं, एम लूंगा। तो टोटल मास ऑफ पार्टिकल कितना होगा, ए इंटू एम। ओके, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। मुझे पता है कि सर आर का वैल्यू कितना होता है, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो डेंसिटी कितना हो गया अपने पास, ए इंटू एम डिवाइड बाय, ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू ए इंटू योर एम डिवाइड बाय 4/3 पाई। आर की जगह पे क्या पुट करता है, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। ये हो गया आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3 का क्यूब। ये इससे कैंसल हो गया तो फाइनली क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू ए इंटू एम डिवाइड बाय, सॉरी कैंसलेशन ऐसे नहीं करो, ओके, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्यूब से क्यूब क्या होगा, कैंसिल, बट आर नॉट का क्यूब बचेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू ए इंटू एम डिवाइड बाय 4/3 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब इंटू योर ए। तो ये ए और ए से कैंसिल, ए रेस टू 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ध्यान से देखो, डेंसिटी कितना आ रहा है, एम डिवाइड बाय 4/3 पाई इंटू आर नॉट। अब डेंसिटी में क्या आ रहा है, डेंसिटी में ए आ ही नहीं रहा है, मास नंबर आ ही नहीं रहा है। जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। फर्स्ट पार्टिकल का भी डेंसिटी यही आएगा, सेकंड पार्टिकल का भी डेंसिटी यही आएगा, डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, 1। तो आप बोल सकते हो 1 इज नथिंग बट 1:1। योर आंसर इज 1:1। अब ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, मैंने आपको जस्ट कराने के लिए करा दिया है। जब भी क्वेश्चन आया, अगर न्यूक्लियस चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जब भी क्वेश्चन आया डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी पे कमेंट करो या डेंसिटी का रेशियो निकालो, याद रखना डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर्स। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर सकता, या डेंसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज एग्जिस्ट इन योर पीरियोडिक टेबल्स आर इक्वल। अगर डेंसिटी सारे पार्ट, सारे एलिमेंट की डेंसिटी क्या होती है, सारे एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर इक्वल होती है तो हमेशा रेशो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्टली, ये सब कैलकुलेशंस नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, अरे समझ लो थोड़ा एक्स्ट्रा बड़बड़ क्यों कर रहा हूं मैं आपको, ये याद करा रहा हूं कि आपको चैप्टर प्रिपेयर करना, मेरा कंसर्न क्या है, आपको चैप्टर प्रिपेयर कराना, कैलकुलेशन के साथ साथ प्रिपरेशन भी करना। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर इक्वल, सो दैट रेशियो ऑफ डेंसिटी इज ऑलवेज कितना है, 1 आएगा। ठीक है, चलो याद रखोगे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।